Okay, and welcome to our preview and review of the third T20 and preview of the fourth T20 of the India versus South Africa T20 series. A great series so far. I think this is a great setup for a final T20 game of this four-match series. 2-1 India up. Great third game. Went all the way to the wire. It was such a thrilling contest. Had few things been a little different from either side, it could have gone either way. And we'll dive deeper into some of those aspects today. But मुझे तो बहुत मजा आया वो गेम और मैं तो दोबारा highlights में it was amazing. Yeah, definitely. It was a very good match. Not as close as the second match, but there were some really good performances, and especially our star, Tilak Verma, which we're going to talk about later. But there was some very good performance, some failure of plans among the South African bowlers. तो मजा आने वाला है इस मैच के रिव्यू करने में. नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक इंडियन बैटिंग की अगर बात की जाए तो संजू सैमसन 200s देन 2 ducks. लाइक अगर ये भी कोई रिकॉर्ड है तो आई थिंक दिस माइट आल्सो बी अ रिकॉर्ड. बट इट जस्ट शोज like what a great leveler this game is. You can have the best start to the series, you can actually be in the best form, but then things can change very fast if you don't apply yourself. Yes, संजू सैमसन ने हमें दिखा दिया, या तो शतक मारेंगे या बतक मारेंगे. सेंचुरी लिखो अपनी या फिर अपनी ओब्रिचुरी. एक मार्को यानसन से हैव द पोटेंशियल टू स्कोर बिग हंड्रेड्स फॉर योर कंट्री, और तुम्हें मौका मिला है इतने सालों बाद. तुम्हारे पापा की कंप्लेन कर करके कि धोनी ने नहीं बनाया, रोहित शर्मा ने नहीं बनाया, कोहली ने नहीं बनाया, अब तुम्हें मौके मिल रहे हैं और तुम बार बार जीरो पे आउट हो रहे हो. उधर जाओ यार, कर लो, हो सेंचुरी मार दो यार. नहीं, आई थिंक दिस इज वेयर आई से you have to have the passion and the hunger for the game. I don't think Sanju Samson has less passion for the game, but I think अब उनको इतने मौके मिल चुके हैं और इतना हो चुका है कि he is in his last stages. Either he becomes a very late boomer and starts performing very well significantly and continuously, जैसे सूर्य कुमार यादव ने किया अपने करियर में आके, लेट आए और बहुत सारे स्कोर और अच्छे रन स्कोर्स किए, बहुत हाई कंसिस्टेंसी. सैमसन के पास बस एक वही मौका बचा है, बट आई डोंट सी हिम कमिंग आउट ऑफ दिस. या तो सैमसंग ने तो डिसअपॉइंट कर ही दिया, बट हमारे शर्मा जी का दूसरा लड़का क्या खेला है. ही वॉज ऑन अ टाइट रोप एक्चुअली. पिछली 15 इनिंग्स में एक ही सेंचुरी है, फिर बाकी सारे फ्लॉप्स हैं. बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके साथ फ्लॉप्स हैं इनके. बट इस तीसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने प्रूव कर दिया कि वाई ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम. आई थिंक उनको जो साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग भी करी, आई थिंक दे टेस्टेड हिम वेरी वेल, एंड द गुड थिंग वाज ही केम ऑन टॉप. ही चार्ज द बॉलर्स. उन्होंने शॉर्ट बॉल को अच्छा खेला, उन्होंने ड्राइव भी अच्छे किए, उन्होंने निकल के भी मारा, उठा के भी मारा, राइट. सो आई थिंक ओवरऑल ही प्लेड हिज शॉट्स वेरी वेल, which was very heartening to see because he had not performed in the first two games. जैसे यतिन भाई बोल रहे हैं, उनके लास्ट सीरीज के पॉइंट to come back and do and play that kind of innings of 25 balls 50, and he was hitting clean sixes, right, on very good balls. I think Abhishek Sharma has given us a hope that there is hope for him. Yeah, no, definitely. उनका रोल ही वही है टीम में, टू प्ले दैट अटैकिंग ओपनर रोल. आपको पहले जाके इनफील्ड को क्लियर करना है इन द पावर प्ले, एंड दैट्स व्हाट ही ट्राइज टू डू. ही प्लेज दोज एरियल शॉट्स. ही इज नॉट टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर. उनके शॉट्स इतने ब्यूटीफुल नहीं लगते एज क्लास एज वर्मा जी का लड़का, बट ये शर्मा जी का लड़का इज डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. इनको अपने बड़े सीनियर शर्मा जी के कि उसको कॉन्स्टेंटली कैसे इंप्रूव करना है, कॉन्स्टेंटली कैसे परफॉर्म करना है. आई थिंक ही इज रोहित शर्मा इज द मोस्ट ओवररेटेड T20 बैट्समैन. आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन द टीम, बट ही डिड वेरी वेल इन द T20 वर्ल्ड कप. T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने क्या किया था, हर मैच में इंडिया को स्टार्ट दी थी. वही चीज अभिषेक शर्मा को भी सीखनी चाहिए कि एवरी अदर मैच ही शुड स्टार्ट giving India the starts that we should
वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. ऐसा नहीं करना कि 15 मैच बाद उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है to cement his team in the cement his spot in the team, because there is other left-handers. Yashasvi Jaiswal is just out resting because he's playing test matches, so Jaiswal will take his spot any day. Abhishek Sharma should bring out the consistency of his performances. No, absolutely. और आपने वर्मा जी का नाम लिया था तो मुझे फुल एंटिसिपेशन है कि लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे, हम वर्मा जी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट. बट मैं चाहूंगा कि हम पहले बाकी लाइनर की बात करें क्योंकि वो खटाखट हो जाएगी और फिर वर्मा जी को उनका फेयर शेयर ड्यू दिया जाएगा. डेफिनेटली. तो उसके बाद अपने च्विंगम राजा पे आ जाते हैं, अपने कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने बहुत ही दोबारा अपनी वीकनेस दिखाई. आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पे आउट होते हुए साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का प्लान सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट वर्क कर गया. प्लीज़ प्लीज़ सूर्य कुमार यादव, आप हमारी बेइज्जती कराना कम. हमने आपसे एक्सपेक्ट किया था, हमारी प्रिडिक्शन थी कि आप इस मैच में सेंचुरी मारने वाले हो और आप फिर आउट हो गए, फिर डिसअपॉइंट कर दिया. प्लीज़ यार, एज अ फैन सिक हमारी सुन लो. आखिरी मैच इंपॉर्टेंट मैच है, सीरीज को पूरी तरीके से जीतना है, टाई नहीं करना. आखिरी मैच में अगर आपकी सेंचुरी बन गई, डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगी. सो प्लीज़ लास्ट मैच में हमारे लिए एक सेंचुरी मार दो. आई थिंक इसी में मैं बोलूंगा कि गेम सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आई थिंक एज अ कैप्टन तुम्हें एक अच्छी स्टार्ट मिली है, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने दी है, राइट. ऑल व्हाट यू हैड टू डू वाज मेक श्योर you don't let the pressure come back again, right? And that's exactly what Surya Kumar Yadav did. He came on a pitch which actually would have suited his game, जैसे हमने लास्ट उसमें बात करी थी, और उन्होंने प्रेशर वापस आने दिया इंडियन टीम पे. आई थिंक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर तिलक वर्मा उस समय आउट हो जाते, द प्रेशर वुड हैव बीन बैक ऑन द इंडियन टीम, राइट. यहाँ से वो हम गेम बहुत आसानी से लूज कर सकते थे. सो एज अ कैप्टन you need to own up your space, you need to own up the games that you have to so-called score runs in, right? Yes, there will be games and places where this might not suit you, right? But you're a player who essentially can convert scores on those grounds as well. But this was a ground made for you. And so will this Johannesburg game pitch will also be for you, right? So make sure you make that happen. Yes. उसके बाद आ जाते हैं the most overrated all-rounder in the world, हार्दिक पांड्या. पता नहीं ये क्यों है टीम में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मुंबई इंडियंस यहाँ पे इनको खिला लेते हैं. ही इज़ ए बिट्स एंड पीसेस प्लेयर. सो हार्दिक पांड्या ने फिर डिसअपॉइंट कर दिया. तो उनके बारे में मैं ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता उनके बारे में बात करके. हार्दिक पांड्या ही इज़ नॉट अ प्लेयर दैट डिजर्व्स टू बी इन द टीम. फिनिशर के रोल, अटैकिंग बैट्समैन, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई थी इन गुजरात टाइटंस टीम, कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी. But again, I don't like him. I don't like his attitude. He should not be in the team. So Hardik Pandya, बाहर कर सकते हो तो करो and give everybody else a chance. Yeah, I think one thing that I'll definitely speak about is जैसे हमने लास्ट गेम में बात, अगर हार्दिक पांड्या स्ट्रेट खेलेंगे वी में, राइट, he did that and that got him some success. But I 100% agree with यतिन भाई कि तुम्हें यार टेस्ट मैच भी, तुम्हें यार वनडे भी खेलना, तुम्हें T20 भी खेलना है, तुम्हें बैटिंग भी करनी है, तुम्हें बॉलिंग भी करनी है, तुम्हें हर जगह होना है. इट डजंट वर्क लाइक दैट मैन, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी टायरिंग स्पोर्ट इज क्रिकेट. सेकेंड ऑफ ऑल यू शुड सी योर स्किल्स एंड सी विच फॉर्मेट फिट्स यू वेल, राइट. अभी तुम खिचड़ी प्लेयर हो, राइट, और खिचड़ी प्लेयर हमेशा ही एवरेज रह जाए, और तुम 2 साल बाद जब रिटायर हो गए, या जब तुम रिटायर हो जाओगे उसके 2 साल बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई याद नहीं रखेगा. सो मेक श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड अ स्पेस फॉर योरसेल्फ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रिंकू सिंह फिर से डिसअपॉइंट करते हुए. रिंकू सिंह सीख जाओ, बहुत ज़्यादा बैलेंस गिर रहा है आपका टीम से बाहर होने की तरफ. आप जैसे बैटिंग कर रहे हो, जैसे आप फिनिशिंग कर रहे हो, आप बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो बहुत जल्दी. आपको चांसेस, रोल आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जाते हो जिस रोल के लिए आपको सिलेक्ट करा गया है. इतनी घटिया बैटिंग करी है आपने इस मैच में भी, जब एक साइड तिलक वर्मा हर बॉल पे बाउंड्री, क्या जरूरत है बैट घुमाने की, नहीं लगी एक शॉट, अगली बॉल सिंगल ले लो, फिर घुमाना फिर घुमाना फिर घुमाना. यॉर्कर पे बोल लो, क्या 12 बॉल 8 रन, कोई लॉजिक है रिंकू सिंह ऐसी बैटिंग करने का? आईपीएल बन के ही आईपीएल का आईपीएल में ही परफॉर्म करना है, इंडिया के लिए परफॉर्मेंस नहीं देना. बार बार चांस मिलेगी, बार बार सेम गलती. स्पिनर को घुमा दिया, हवा में कैच आउट हो गया, यहाँ फास्ट बॉलर पे बोल्ड हो गया. एक गेम सेंस होती है. बेस्ट फिनिशर का रोल धोनी को ऐसे नहीं मिला
गेम बनाता है. जब दूसरा बैट्समैन उस एंड पे वो उस एंड दूसरे एंड पे जाके ही गिव्स देम द स्ट्राइक. दैट्स व्हाट यू हैड टू डू. यू जस्ट हैड टू रोटेट द स्ट्राइक. बट नहीं, मुझे हीरो बनना है, मैं छक्के मारूंगा, मुझे किस लिए लिया टीम में? नो. तिलक वर्मा जब खेल रहा था, रिंकू सिंह should have taken the single, got on the other end and let him hit. He wasted crucial delivery. 220 से 240 हो, बट बिकॉज ऑफ रिंकू सिंह मिसजजमेंट वो नहीं हो पाया. सो होपफुली रिंकू सिंह अगली गेम में अपना परफॉर्मेंस बेटर करेंगे और कुछ सीखेंगे, उनको कोई कोचिंग देगा कि कुछ परफॉर्म अपनी दिमाग लगाए. आई थिंक हमने लास्ट टाइम में बात करी थी. आई थिंक रिंकू सिंह सीम्स लाइक वन प्लेयर जो अपनी स्क्रिप्ट लूज, उनका कहीं तो कुछ तो पेपर खो गया है या कुछ तो वो ड्रामेटिक्स में स्क्रिप्ट वो पढ़ के आते हैं लोग तो ऐसे ही एक्ट करते हैं. वो स्क्रिप्ट उनकी पूरी लूज हो चुकी है. जैसे यतिन भाई बोल रहे हैं, गेम सेंस. हम बहुत बात करते हैं इस गेम सेंस के बारे में बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम. इट इज अबाउट योर टीम स्ट्रैटेजी, इट इज अबाउट योर स्किल्स, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिकेट इज गेम सेंस. कंडीशंस कैसी हैं, तुम्हारी टीम की कंडीशन कैसी है, तुम जब आ रहे हो तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं, वेदर कंडीशन कैसी है, पिच कंडीशन कैसी है. यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ what are you walking into and you need to convert that. तुम बहुत अच्छा कर रहे थे इनिशियल पार्ट ऑफ ए करियर, और मैं तो पेटिशन साइन करने वाला हूँ विराट कोहली के, भैया उस रिंकू सिंह को 4 बैट भेज, लेकिन उसको अपना बैट दो एंड टॉक टू हिम ऑन फोन या टॉक टू हिम इन पर्सन, बट ही नीड्स सम स्क्रिप्ट बैक टू सो कॉल्ड फॉलो व्हाट हिज रोल इज इन दिस टीम. या सो ठीक है, ये तो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म किया, अक्षर भाई की ज़्यादा बैटिंग नहीं आई. सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस एंड टॉक अबाउट हमारे इंडियन टीम के बैटिंग इंग के माथे पे जो तिलक है, तिलक वर्मा. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, not just applause for the player. I think what I really saw in Tilak Verma was him really turning on a bowling attack which was actually bowling good balls, right? And he made sure he applied that game sense. वो आए, उन्होंने बहुत तेज रन स्कोर करने, उन्होंने संजू सैमसन के इनिशियल ओवर में आउट होने के बाद भी उस ओवर में, उसके बाद उन्होंने अगले ओवर में भी रन निकाले, आगे बढ़ बढ़ के और हट हट के उन्होंने शॉट्स लगाए. उसके बाद उन्होंने अपना गेम धीरे किया, उसके बाद फिर एक्सेलरेट किया. 32 बॉल्स में 50, नेक्स्ट 50 18 to 19 बॉल्स में आई. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि गेम सेंस क्या होता है, वो उस बंदे ने दिखाया और कन्वर्ट किए वो रन्स ऑन अ डे व्हेन अदर बैट्समैन क्लियरली शोज ऑन द स्कोर कार्ड वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग. या डेफिनेटली तिलक वर्मा स्ट्रैटेजी के साथ आए थे. उनको पता था कुछ बॉलर्स उनको यॉर्कर, कुछ बॉलर्स उनको बाउंसर डालेंगे, आउटसाइड ऑफ डालेंगे. स्पिनर्स को कवर पे उन्होंने बहुत अच्छे से खेला केशव महाराज को, और प्लस एडन मार्करम भी आए उनके अगेंस्ट, ही प्लेड हिम एज वेल. बॉलर्स को जो उन्होंने खेला ना, मज़ा आ गया देख के. बाउंसर आ रही है, पुल मारा, हुक मारा, यॉर्कर आ रही है, स्वीप कर दिया लेग साइड पे. जो एंटिसिपेट कर रहा था कि ये बॉलर यॉर्कर डालेगा और उसने उसको खेला. बहुत अच्छी इनिंग्स है. हम बात कर रहे थे तिलक वर्मा ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट मैच में अपनी जगह बना सकता है बिकॉज वो टेक्निकल शॉट खेलता है. ही इज नॉट एन ऑल आउट डैशर लाइक अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का, बट वो प्रॉपर शॉट्स खेलता है, अच्छे से खेलता है. मोर विराट कोहली इश टाइप प्लेयर और सुरेश रैना टाइप प्लेयर. सुरेश रैना also didn't have the technique which I think Tilak Verma has. So 22-year-old guy has a big solid future ahead of him, and I'm pretty sure he's going to play all formats for the country. Yeah. My only last closing comment on the Indian batting is, अगर आप इंडियन बैटिंग का स्कोर कार्ड देखें, this is a very clear reflection of hunger for success is what is shown on the field by the players who performed in this game on the Indian side. Abhishek Sharma, Tilak Verma, Akshar Patel, Ramandeep Singh जिनका डेब्यू था, पहली बॉल पे आके छक्का मार दिया, राइट, scored his runs in an amazing format on a debut. Those are players who you can see hunger for success. Players who failed, Surya Kumar Yadav, Sanju Samson, Hardik Pandya up front, Rinku Singh, ये बहुत ही कंफर्टेबल उनको लगता है हमारी पोजीशन टीम में,
which is not true for even a second. डेफिनेटली सॉरी रमनदीप सिंह बहुत अच्छा डेब्यू में फर्स्ट बॉल इन साउथ अफ्रीका आप छक्का मार देते हो तो दैट इज सम अचीवमेंट एंड दैट सम मेमोरी दैट ही इज गोना हैव विद हिम फॉर एवर. सो हैट्स ऑफ टू रमनदीप. ये नए लड़कों में जो कॉन्फिडेंस है दैट इज नेक्स्ट लेवल. अपलॉड बनता है इन लड़कों के लिए. द वे तिलक वर्मा इज शोइंग हिज एक्सुबरेंस, हिज कॉन्फिडेंस, रमनदीप. सो डेफिनेटली these guys have a strong future ahead of them for India as well as KKR with Ramandeep. So आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग which was pretty ordinary in the first innings. कोई भी बॉलर इतना ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं रहा अपार्ट फ्रॉम मार्को यानसन जिसने पहले ही ओवर में संजू सैमसन को निकाला. बट अगेन तिलक वर्मा एंड अभिषेक शर्मा took out all these fast bowlers. So definitely expected था कि they would come back with their plans, but Indian batsmen had better plans for them. They were well prepared for what the South African bowlers had to throw at them. Yeah, I think Gerald Coetza did not come with a different plan. And I think that's what was something that didn't work for Gerald Coetza in this game. He actually was bowling on a plan, but that plan was the exact same plan that he had in the last two games, right? Yeah. And this is where you have to be smart about surprising the batsman with what your script is, what your game plan is. You cannot come back to every single game और आप same plan के साथ चले आओ, right? So I think that was the biggest flaw in Gerald Coetza, and that actually reflected on his performance. Actually reflected on rest of the South African bowling, जो कि मुझे लगा इन पैचेस अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने. स्लोअर तो कटर्स अच्छे फेंके उन्होंने, पिच को भी अच्छे से, डेक को अच्छे से भी यूज किया जब उन्होंने बाउंस किया प्लेयर्स को. उन्होंने यॉर्कर्स अच्छे डाले, उन्होंने लोअर फुल टॉसेस डाले जबकि जो कि डिफिकल्ट थे हिट करना. बट इट वॉज प्योर कैलिबर ऑफ द अभिषेक शर्माज एंड द तिलक वर्माज ऑफ दिस वर्ल्ड जो कि उन्होंने रन कन्वर्ट किया. अदरवाइज फॉर अदर इंडियन बैट्समैन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हिट देम. They bowled with their plans, but again, Indian batsmen combated them very well. They had better plans, I guess. That's what we can say. Yes, moving on to the second innings. South African batting, again, top order didn't have that big partnership. Reza Hendricks or Ryan Rickelton had like little bit start, but कुछ इतना उन्होंने perform किया. There was a slight delay in the match because insects आ गए थे फील्ड पे, कुछ ज्यादा ही मच्छर आ, तो that was like one of the crazy things for match to be stopped. but वो पिच पे इतने ज्यादा फ्लाइज थे और वो अपने पर छोड़ रहे थे, like because there was rain, there was lightning in the background, they had to stop the match for a while. फिर और जैसे मैच शुरू हुआ ओपनर्स की विकेट गिर गई एंड अर्शदीप भाई took some wickets. And Arshdeep के बारे में बात करें तो Arshdeep has become one of the top highest wicket takers for India in T20. अभी चहल है 96 पे, he's at 92. Yeah. He's ahead of Bumrah by the way. Bumrah has played more matches than Arshdeep. So Arshdeep की performance में देखे तो he's taking wickets again. कोई ज़्यादा पसंद नहीं है Arshdeep. He's not such a strong bowler, I feel, because there are much better bowlers than him as left arm. Other countries have much more talent as compared to he's no Mitchell Stark or Shaheen Afridi. But again, this is what we have. We have to make do with it. And economy उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती, पिटाई होती है. But he's been in the wickets for India. नहीं, आई थिंक अगर हम ओवरऑल बॉलिंग की बात, South African batsmen actually had made plans and actually they played very well. The bowlers like Varun Chakravarti played well against, I would say, Hardik Pandya, but Hardik Pandya didn't even had a plan of for himself. तो आपको ज़्यादा कोई प्लानिंग की जरूरत है नहीं हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, एटलीस्ट जिस हिसाब से वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं. बट अर्शदीप, अगेन लाइक आई सेड, अप फ्रंट swing with a net new ball. That's his skill. That's what we should use him for. Death bowling. हाँ, उनको 2 विकेट आखिरी में मिले, but I don't think that was just purely South Africa, throwing the wickets because they were trying to chase a very tough total at the end of the game. But his space is up front. He doesn't have a space when it comes to death bowling. Yeah, definitely. So हार्दिक पांड्या को खिलाना एक anyways बहुत बड़ा गैम्बल लिया था, टेकिंग आउट आवेश खान एंड मेकिंग हार्दिक पांड्या द प्राइम फास्ट बॉलर्स. सो वो जो गैम्बल लिया था, इट डिडंट पे ऑफ. इट वुड हैव बीन बेटर हार्दिक पांड्या को बिठा के दे कुड प्ले वन ऑफ दोज न्यू बॉलर्स, बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर. मोर इम्पोर्टेंटली जो इंडियन स्पिनर्स ने फिर
अच्छी बॉलिंग करके, स्पेशली अक्षर पटेल, Beautiful. द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर, जिनको पहले 2 T20s में बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं मिला, हैज कंसिडर ही नहीं किया और 2 रन देके उनको ओवर ही नहीं देते थे. सो इस बार उनको फुल कोटा ऑफ देयर हिज ओवर्स मिल. हम हमारा आई थिंक वीडियो देख रहे, इंडियन कोचिंग, इंडियन स्टाफ, इंडियन थिंक टैंक, अक्षर पटेल भाई को प्लीज उनको मौका दो. ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर. Yes. And especially coming to Varun Chakravarti, as we predicted that he's going to be the top wicket taker. He is 10 wickets right now in 3 games, which is very commendable. Yeah. हाँ, उन्होंने बहुत रन खाए इस मैच में, but that's what you get when you are a leg spinner. You are not bound to bowl tight. You are there to take wickets. So that's what he did. Yeah. No, I think मुझे लगा भाई कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन भी तैयार होके आए थे इस बार वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट, राइट? एंड दे व्हाट दे सेड वाज, yes, we know you are coming out of 2 good back-to-back games, but we will play attacking cricket against you, right? Yes, they lost 2 wickets against him, but they made sure they made a lot of runs, right? I think this is where T20 cricket में बहुत मजा आता है, because this is where bowlers are only up for wickets. Yes, if you can save runs, great, but taking wickets up front in T20 can make big differences. And if batsmen can attack those bowlers who are actually wicket takers, that's the best you can extract out of good bowlers, right? And that's what South Africa did. And again, I think that's what you want as a spinner. मैं लेग स्पिनर हूँ तो मुझे पता है कि I want people to attack me. मुझे नहीं अच्छा लगता लोग मुझे डिफेंड करें और सिंगल लें. So that's what you want as a bowler, that batsman should go after you and that's how you're going to get the wickets. I think वो challenge, वो game, वो ही ज़्यादा attractive रहता है when the batsman goes out after you and misses and he has no clue what you're bowling. So that is much more interesting for a bowler, and I think in Varun Chakravarti has a lot of skill and he should be the prime bowler for India in future series as well. As we talked about Champions Trophy mein, I think Varun Chakravarti ko India ko leke, so he should get as much opportunity as he can. Meanwhile, other bowlers, Ravi Bishnoi also bowled decent. Yeah. Again, that's what is expected from him. Hardik Pandya bowled shit. That all we know about. Yeah. And Akshar Patel, अर्शदीप की भी पिटाई हुई. मार्को यानसन से हार्दिक पांड्या और ये अर्शदीप ने रन खाए हैं यार. लाइक दैट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्राइम बॉलर्स. या नो, आई थिंक अगर हम लोगों की क्लासन की और मार्को यानसन की बैटिंग परफॉर्मेंस देखें, इट वाज सो क्लियर ऑफ व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू. टेक अ फुट आगे, फ्रंट फुट आगे, वेट अपना पीछे डाले बैकफुट पे, एंड जस्ट वेट फॉर द बॉल टू कम एंड सिट ऑन योर बैट. दैट्स ऑल व्हाट दे डिड इन द एंटायर इनिंग्स, बिकॉज हार्दिक पांड्या उनको परोस के वही डिश दे रहे थे बार बार. वो कहते हैं थैंक यू. तुमने कोशिश भी नहीं करी उनको और करने की, तुमने कोशिश भी नहीं करी उनको क्या कहते हैं कि बॉल को रीच करना पड़े, उनको वाइड, फुल लेंथ या ऑफ साइड पे. सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉट बार बार खेल, क्योंकि पता था कि तुम 6 में से 4 बॉल वही, एंड दैट्स मोर देन एनफ टू कन्वर्ट एंड यू नो गेट यू आउट ऑफ द बॉलिंग अटैक. या डेफिनेटली अफ्रीकन बैटिंग में 2-3 बैट्समैन हैं जो बहुत स्लो खेले, स्पेशली रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर. 18 बॉले 18 रन. यही 18 बॉले 30 रन होते हैं, साउथ अफ्रीका वुड हैव वन. दे लॉस्ट बाय 11 रन्स. तो वो 18 बॉले 18 रन कॉस्ट साउथ अफ्रीका द गेम इन माय ओपिनियंस. कुछ स्ट्रेटेजिकली उनको बदलना पड़ेगा to win the final and the all important game for them, or it is the series loss. मिलर का मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो इंडिया के अगेंस्ट बाउंड्री के पास कुछ तो चक्कर है उनका. वर्ल्ड कप फाइनल में भी सूर्य कुमार यादव ने ब्रिलियंट कैच पकड़ लिया जब शायद डेविड मिलर खुल के क्लोज कर सकते थे गेम. यहाँ पे भी वही हुआ, जब वो उनको लगा कि वो खुल के खेल सकते हैं अब गेम और अब वो परफॉर्म करेंगे, वहीं पर अक्षर पटेल ने उनको ब्रिलियंटली कट कर लिया. राइट, व्हाट एन अमेजिंग कैच बाय अक्षर पटेल. डेविड मिलर has to do something else and find a different model to get success, because this model of blooming late and then trying to so-called get the ball out of the ground, Indian fielders are not going to make it happen for David Miller. Beautiful catch, Akshar bhai. Like that was amazing. Like that catch, I've seen barely only a few people in the world can take catches like that. Full stretch, full speed ball. He was so confident in taking those that the height he achieved by jumping that high, he's himself a very tall guy and he reached that high and took that catch so cleanly. Amazing. Hats off. That was a wonderful catch. So coming on to
the final match. Our review of the third T20 is done, and let's preview the final fourth T20. Oh, what a setup, man! What a setup, right? I think 2-1. I predicted 3-1. Jatin bhai predicted 2-2. I don't think we could have asked for anything more for a Johannesburg, which is a ground known for having great games. Its last game of series, cups, tournaments. So this is very well set up in my view. Yeah, definitely. Johannesburg इनका सबसे बड़ा ground है. 34,000 capacity. That's right. Right, 34,000 capacity, and they're increasing the numbers. इन्होंने capacity 15,000 में खेला, हरबा में 19,000 थे, में 24-25,000 थे, अब 34,000. So they are definitely anticipation for these matches. तो होपफुली ज़्यादा नंबर में क्राउड आएगा, साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेगा. द मोर प्रेशर ऑन इंडिया. सीरीज जीतना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट. होम प्रेशर रहता ही है. दे नो द कंडीशंस बेटर. द क्राउड इज बिहाइंड देम. सो साउथ अफ्रीका should be the dominant team in this, but the way Indians have played, they have totally dominated in 2 matches against the South African bowling. So final match में पता चलेगा जब runs ज़्यादा होंगे. My prediction is that it's going to be a very high scoring match and the team chasing would win. हो सकता है कि इंडिया चेस करे और इंडिया जीत जाए. That's what we all hope for. Please सूर्या भाई सेंचुरी लगा देना. आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडियंस की? आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपली अगर देखा जाए, देयर इज 4 players who this ground will actually help very well. Centurion भी very similar conditions and very similar ground will be the same case in Johannesburg as well. High scoring ground, like Jatin bhai said. High scoring ground for both teams because it stays good for both innings. But for Indian batting, Surya Kumar Yadav, Tilak Verma, Sanju Samson, अभिषेक शर्मा, ये 4 से मैं अच्छे रन्स की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं. What they can do is they can throw Hardik Pandya out of the team and make space for players like Ramandeep Singh to be sent above Rinku Singh, जिससे कि उनको टाइम मिले, उनको स्पेस मिले, उनको परफॉर्म करने का मौका मिले और जैसे बॉलर्स को प्रॉपर स्पेस दी जाए. हार्दिक पांड्या, तुम बैठो साइड में, तुम वनडे खेल लेना, चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेना, तुम्हारे पास बहुत टाइम है फेम कमाने के लिए और तुम थोड़ा बहुत अपने हिस्से का जितना मोर देन तुम्हारी ड्यू है. सो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर तो वही रहेगा. संजू सैमसन एंड अभिषेक ओपनिंग. वन डाउन का एक डाउट था कि पहले सूर्य आ रहे थे वन डाउन. पिछले मैच में न्यूज़ आई थी कि तिलक वर्मा उनके रूम में गया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू बैट at number 3 and Surya said okay we have full confidence in you and gave him a go ahead. जबकि हमने अपने लास्ट शो में यही बोला था कि तिलक वर्मा आपने प्रिडिक्ट किया था would go higher and he did. So hopefully VPS लक्ष्मण हमें यहाँ से, but I think order वही रहेगा. Tilak Verma would come one down after scoring a century. They won't change the batting order that much. And Surya at number 4, Hardik at 5, Rinku at 6, and then Ramandeep at 7. मेरे हिसाब से होपफुली हार्दिक पांड्या को ये ड्रॉप कर दें. और ये बैटिंग ऑर्डर सूर्या के बाद रिंकू, रमनदीप, अक्सर एंड विशक हु हैज सम बैटिंग एक्सपीरियंस टू, उनको मौका मिले टू एटलीस्ट शो हिज कैलिबर, शो हिज परफॉर्मेंस. तो मेरे हिसाब से इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से चेंज करनी चाहिए. गिव द न्यू गाइज अ शॉट. मे बी ट्राई यश दयाल टू. अर्शदीप को रेस्ट दे सकते हैं लास्ट मैच में. सो मे बी ब्रिंग इन बोथ एज वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट गेम. ब्रिंग विशक एंड यश दयाल एंड कीप द स्पिनर्स. सो इन दैट वे जितेश शर्मा को मौका नहीं मिलेगा बस. बाकी सबको, इन तीनों को तो मौका मिला खेलने का एंड आई थिंक दे टोटली डिजर्व इट. पिटाई तो उनकी भी हो रही है, अर्शदीप की भी हो रही है, हार्दिक पांड्या की हो रही है. सो व्हाई नॉट, वी शुड गिव देम अ शॉट. मैक्सिमम सीरीज टाई होगी. That's right. Yeah. I mean, if you don't give the players with new players chance in a bilateral series, especially when you are not going to lose the series, then when will you give it them, right? So it's a very simple model. I think you should, when you have taken the players, this is the best equation, this is the best setup where you should try them on a ground which actually will help them in the format
that they have been hired for. So let them do and show them what they're made of, especially in this format of the game. Yeah, definitely. And now coming on to South Africa's strategy. South Africa also, I don't think there'll be a lot of changes in their team. They just brought Simpala. उन्होंने कुछ perform नहीं करा. He didn't do much. But वो कुछ ज़्यादा changes नहीं. But again, they have to change their approach. Yeah. Their openers need to perform. They need to at least not lose a wicket and have a solid partnership up top. Then totally dependent on the next 3 and 4 players, which is Aiden Markram, Tristan Stubbs, Heinrich Klaasen, and David Miller. These 4 have to score big in this match for South Africa to have any hope. I am hoping that Tristan Stubbs will perform. He's an upcoming player. I see a lot of potential in him. तो Tristan Stubbs को कुछ करना चाहिए और साउथ अफ्रीका को अगर ये सीरीज लेवल करनी है, ये उन प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा. एटलीस्ट लाइक 3 or 4 क्विक 50s और 1 big 100 बाय देम. क्लासन भाई प्लीज सुन लो, आपको इतने पैसे दिए, 23 करोड़ मिल रहे हैं, एंटरटेनमेंट दो, बड़े रन बनाओ, आपकी फ्रेंचाइजी को समझ आए कितना पैसा दिया है, हम कुछ तो कर रहे हैं. सो साउथ अफ्रीका को वो अप्रोच करनी पड़ेगी एंड देन बॉलर्स हैव टू हैव अ डिफरेंट प्लान. Yeah, no, I think this ground, in my view, is like a Surya Kumar Yadav versus Henrik Klaasen ground, right? If there is anything which needs to be changed for South Africa, is you need to do a little bit of shake-up for David Miller before David Miller goes on the ground to bat. उनको थोड़ा हिला के या 2 लात मार के जैसे भी भेजना है, उनको याद दिलाओ कि उनका रोल क्या है, उनका परफॉर्मेंस का कैपेबिलिटी क्या है उनके पास. आई थिंक इफ दैट कम्स ऑन फॉर South Africa, then I think they can win this one, and they can win this one very easily. But I think final thoughts to मेरी, whoever bats second on a Johannesburg pitch, on a Johannesburg ground, should close the series on the high. मैं चाहता हूँ कि वो 4 या 6 मार के मैच खत्म हो और वो सीरीज इंडिया जीत. तो नथिंग लाइक इट. मतलब बॉलर्स का तो बंटा धार होने वाला है. बॉलर्स का कुछ नहीं है, तो भाई खिला लो अभिषेक को. यस, खेल लो. अर्शदीप भाई, आप अपनी थोड़ी इकोनॉमी और ख़राब होने से, हार्दिक पांड्या तो उन्हें पिटाई करानी है अपनी, तो प्लीज़ मत खेलना ये मैच. अपने आप ही बोलते ना, आई एम गिविंग चांस टू लोकल टैलेंट बिकॉज इंडिया नीड्स टू थिंक बियॉन्ड हार्दिक पांड्या. दैट्स राइट. So That's right. let's just change that strategy. Yeah. Okay, coming on to the weather. Yeah. Hopefully ये match भी full 20 over match हो without any stoppages. There has been constant talks of weather, rain in South Africa. Hopefully Johannesburg का match पूरा हो, साउथ अफ्रीका को ड्यू चांस मिले. हेड टू हेड अब 17-12 हो गया. इंडिया आगे निकल गई, बट अब जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं इंडिया के, तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन, अब इनके पास मौका है कौन बनेगा टॉप स्कोरर इस सीरीज का. संजू सैमसन अगर एक और सेंचुरी तो ही बिकम्स द टॉप स्कोरर. तिलक वर्मा right now I think he is the top scorer of the series. So Tilak Verma has been getting some runs, not duck century. तो यहाँ एक गेम होता है ना, duck goose. संजू सैमसन तो, but definitely Tilak Verma, if he again comes into the runs, he will finish as the top scorer of the series, and probably a toss up between man of the series between him and Varun Chakravarti. Yeah. So, and it's gonna be like Varun Chakravarti is our informed bowler. Top wicket taker, 10 wickets in 3 matches. That's a big feat. And as we predicted earlier, he would finish as the top wicket taker until somebody takes a 6-4 or a 7-4. And I'm pretty sure Varun Chakravarti will take a couple of wickets. इसमें भी ले ही जाएगा. तो Varun Chakravarti gets the Man of the Series award in this finale of the match, whatever they're having, right? Yeah. Yeah. No, I think this ground has like a very equal equation. कोई भी पहले बैटिंग करे, कोई भी पहले बॉलिंग करे. I don't think that makes a big difference because this is such a true pitch and a true ground. It really doesn't matter. तुम हाई स्कोर करोगे, 200 से ऊपर भी स्कोर करोगे, वो भी चेज हो जाते हैं इस ग्राउंड पे, right? So that really doesn't matter from a statistical standpoint. 21 games, 11 won by batting first, 10 won by batting second. There is absolutely nothing to take away from those statistical standpoint on this ground. It will just be about the individual performance on that day, right? जैसे यतिन भाई कह रहे हैं कि there's a lot of strong performance that we've seen coming out of the Indian camp, और हम चाहते हैं कि सक्सेस के लिए हंग्री हैं, जिनको लगता है कि उनको टीम में अपनी जगह छीननी है,
rather than बनानी है, जिनको अपनी जगह छीननी है, वो इस मैच को स्केल अप करें और उसमें रन बनाएं और इस सीरीज में क्लोज करें और मेक श्योर करें कि दे हैव प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज एज वेल, राइट? बॉलिंग में जैसे भाई कह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड होने वाला है तो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप बैठ जाएं. आई 100% एग्री, राइट? यू हैव 3 स्पिन बॉलर्स जिससे कि आपके 12 ओवर निकले के अर्शदीप अगर खेल रहा था चौथा बॉलर वैसे ही निकल आया, उसकी जगह विशक को खिला लें, यश दयाल को खिला, आपके 4 बॉलिंग फुल टाइम बॉलर हो गए. 5वां आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम अभिषेक शर्मा टू तिलक वर्मा टू सूर्य कुमार यादव. सबसे एक एक ओवर भी करवाया तब भी आपके 5th बॉलर पूरे हो जाएंगे. नो डेफिनेटली आई थिंक इन दोनों को अगर चांस दे, यश दयाल और विशक प्लस द 3 स्पिनर्स, एंड यू हैव द ऑल कोटा और कपल ऑफ ओवर्स. कोई पिटाई कर रहा है तो दे कैन डेफिनेटली अभिषेक एंड तिलक निकालो बाहर इनको, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या को, तो भी मेरे मज़ा आएगा मैच देखने में. और प्रिडिक्शन यही है. गुप्ता जी, आपकी प्रिडिक्शन क्या है मैच में? कौन टॉप स्कोरर रहेगा और कौन जीतेगा? टॉप स्कोरर मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव. आई थिंक एज अ क्लोजिंग मैच ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे सीरीज में कुछ भी ना स्कोर. साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरी क्लासन. आई थिंक ये दोनों का मैचअप रहेगा. माई प्रोडिक्शन इज, अगेन दिस इज मोर सो नॉट अ प्रोडिक्शन बट मोर सो अ विश, कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे इस गेम में, इंडिया गो सेकंड and chase down that big total that South Africa will put up, and they close the game by hitting a 4 or 6. तो ये मेरी भी यही प्रेडिक्शन है. सूर्य भाई हमसे 1 सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज 1 सेंचुरी, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका विल बाउंस बैक. हेनरिक क्लासन की बड़ी गेम रहेगी. एडन मार्करम भी फॉर्म में आ चुके हैं, एंड बट आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स will score the most runs for South Africa in this match. So Tristan Stubbs, and again if you talk about wickets, Varun Chakravarti would definitely be in the wickets. So उसमें कोई भी doubt नहीं है. And match की prediction series के starting में 2-2 थी. I'm kind of thinking कि South Africa को ये मिल जाएगा मैच, और सूर्य भाई के 2 हाथ नहीं, 1 हाथ लगेगा ट्रॉफी पे, 1 हाथ उधर से एडन मार्करम का. But it's going to be an interesting match and worthy of the finale or the last match of the series. So hopefully we see a good match. Yeah, no, I think obviously we'll be back reviewing that match as well. But this would be an interesting closure. I think this would be a goodbye from us from today. But we will see you after the 4th game, and hopefully this would be an India win that we will be celebrating then. Okay. All right. Take care. Thank you.